आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वे सब आपके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं, ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीचर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ द सीक्रेट पुस्तक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जहां पर आप ये जानेंगे कि आखिर रहस्य का प्रयोग किस तरह से किया जाए। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम किस तरीके से, सही तरीके से यूज़ करके अपने जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसे हम कैसे पा सकते हैं। इस किताब में प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जिसके तहत 3 कदम बताए गए हैं। यदि उन 3 कदमों का आप पूरी तरह से पालन करते हैं तो आप भी अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जो आप पाने की इच्छा रखते हैं। आप रचनात्मक निर्माता है। आकर्षण के नियम के द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया साथियों आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच में मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई है। साथियों, आपने अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में तो अवश्य सुना होगा। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन्न फौरन बाहर निकल आता है और कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। और जो भी अलादीन के द्वारा उसको आदेश दिया जाता है, जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और फौरन वह इच्छा पूरी कर देता है। अब इसी बात को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखिए, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है और फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है। जिन्न आकर्षण का नियम है और ये हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसे यह जिन्न हमेशा सुन रहा है। जिन्न मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन्न यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन्न कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन्न व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। आखिर इस रहस्य की जो रचनात्मक प्रक्रिया है वह बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इसमें मनचाही चीज पाने के लिए 3 आसान कदम बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कदम होता है मांगना, दूसरा कदम होता है यकीन करना और तीसरा कदम होता है पाना। साथियों, आज हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे कि हमें किस तरह से मांगना है, किस तरह से यकीन करना है और किस तरह से महसूस करना है कि हम उस चीज को पा चुके हैं। सबसे पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। आप उसके बारे में भूल जाएं। और अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिश्रित ही मिलेगा। शायद जिंदगी में पहली बार यह आप पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप यह जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आखिर क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसीलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांग लें। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका बिल्कुल भी नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना होता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर ये कल्पना कर ली है कि आपको क्या चाहिए, तो आपका पहला काम यहीं पर पूरा हो चुका है। और इसी प्रक्रिया के तहत जो दूसरा कदम है वह है यकीन करना। यकीन करें कि आपको वह चीज़ मिल चुकी है और इस चीज़ में आपको बहुत ही गहरी आस्था रखनी है।
आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसके बाद आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर किया है, वह आपको मिल ही जाएगी। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करना होता है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। साथियों, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता हुआ देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि यह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ को नए मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज को पाने का जो तीसरा कदम है, वह है पाना। यह इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह से महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपकी मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है, आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो। ऐसा ही है ना साथियों? इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं, तो आप उसे निश्चित रूप से पालेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका अपने आप को ये कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं और मैं इसे पा रहा हूँ। मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ और इस मिलने की भावनाओं को सचमुच गहराई से महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो। उम्मीद करती हूँ साथियों, आपने इस रहस्यमयी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप भी अपने जीवन में इस प्रक्रिया का सही इस्तेमाल करके जो भी पाना चाहते हैं, वह सब पालेंगे। यदि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।